हे मेरे जीवित प्रभु यीशु मसीह, आज की इस नई सुबह के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। पिता परमेश्वर, तेरी कृपा से मैं रात भर सुरक्षित रहा। तूने मेरी नींद की रक्षा की। तूने मुझे बुरी शक्तियों, दुर्घटनाओं और हर प्रकार की मुसीबत से बचाकर रखा। हे प्रभु, मैं तेरी महिमा करता हूं, क्योंकि ये दिन भी तेरी ही देन है। प्रभु, जब सूरज अपनी रोशनी के साथ आकाश में चमकता है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तू ही मेरे जीवन का सूर्य है। तेरी रोशनी से मेरा मन, मेरा घर और मेरा परिवार भर जाए। हे प्रभु, जैसे अंधकार सूरज के आने पर भाग जाता है, वैसे ही मेरे जीवन का हर अंधकार, हर निराशा, हर चिंता और हर बंधन तेरी ज्योति से भाग जाए। हे पिता, मैं मानता हूं कि यह दिन बिना तेरी मार्गदर्शन के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तू मेरी सांसों में है, तू मेरे जीवन का सहारा है। प्रभु, आज का हर कदम, हर काम, हर शब्द तेरी इच्छा के अनुसार हो। मेरी जुबान से कोई कठोर या गलत शब्द निकले, बल्कि तेरे प्रेम की मीठी खुशबू हर किसी तक पहुंचे। प्रभु, मैं तेरे सामने अपने परिवार को भी लाता हूं। मेरे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे, सबको आशीष दे। जब वे बाहर काम करने जाएं तो तू उनके साथ चल। जब वे थक जाएं तो तू उन्हें बल दे। जब वे परेशान हो तो तू उन्हें शांति दे। जब वे बीमार हो तो तेरे चंगाई के हाथ उन पर हो। प्रभु, मेरे घर को अपने लहू से ढक ले। किसी भी बुरी आत्मा, जादू टोना, शैतानी योजना, बंधन या श्राप को यीशु के सामर्थी नाम से तोड़ दे। ये घर तेरा मंदिर है, यहाँ केवल तेरी उपस्थिति रहे। हे यीशु, आज जब मैं काम पर जाऊं तो तू मेरे साथ चल। मेरी मेहनत में बरकत दे, मेरी सोच में बुद्धि दे, मेरे निर्णयों में तेरी मार्गदर्शिका हो। प्रभु, तूने कहा है, पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। प्रभु, मैं आज ये वचन थाम लेता हूं और पहले तुझसे जुड़ता हूं। हे पिता, इस सुबह मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जो दुखी है, बीमार है, परेशान है। कितने लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में अपनी सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु, उन पर दया कर। कितने बच्चे भूखे हैं, प्रभु उन्हें भोजन दे। कितनी माताएं रो रही हैं, प्रभु उनकी आंखों के आंसू पोंछ। यीशु, आज मैं विशेष रूप से उन लोगों को तेरे चरणों में लाता हूं जो नशे की लत में फंसे हैं। छुड़ा, शराब, सिगरेट, ड्रग्स और हर प्रकार की लत से आजादी दे। प्रभु, उन्हें नया जीवन दे, नई सुबह दे। पिता, यह दिन मेरी नई शुरुआत का दिन है। जो गलतियां कल हुई उन्हें तू क्षमा कर। मेरी आत्मा को नया बना, मेरे हृदय को शुद्ध कर। मेरी आत्मा को तेरे पवित्र आत्मा से भर। प्रभु, तू मेरी ढाल है, तू मेरा सहायक है। जब शत्रु मेरे खिलाफ उठ खड़ा होगा, तू मेरे लिए लड़ेगा। जब शैतान मेरे मन में संदेह और डर डालना चाहेगा, तेरे वचन की तलवार मुझे विजय दिलाएगी। प्रभु, मैं आज तेरी प्रतिज्ञाओं पर खड़ा हूं। तूने कहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। निराश मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। प्रभु, ये वचन आज मेरी आत्मा को हिम्मत देता है। पिता, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि मेरी आंखें आज केवल तुझ पर टिकी रहें। जब प्रलोभन आए तो मुझे बचा। जब थकान आए तो मुझे संभाल। जब गुस्सा आए तो मुझे शांति दे। जब घमंड उठे तो मुझे दीन बना। प्रभु, आज के हर घंटे में तेरी महिमा हो। जब मैं किसी से मिलूं तो वे तेरे प्रेम को मेरे जीवन से देखें। जब मैं बोलूं तो लोग तेरी आवाज सुने। जब मैं हाथ बढ़ाऊं तो तेरी आशीष बांट सकूं। हे प्रभु, ये दिन केवल मेरे लिए नहीं बल्कि तेरे राज्य के लिए हो। मेरी गवाही, मेरा काम, मेरा जीवन सब तुझे महिमा दें। हे मेरे जीवित पिता परमेश्वर, आज मैं तेरे पवित्र नाम में उपवास करता हूं। इस उपवास के समय मैं अपनी देह की इच्छाओं को दबाता हूं और अपनी आत्मा को तुझसे जोड़ता हूं। प्रभु, मैं मानता हूं कि उपवास केवल भोजन से दूर रहना नहीं है, बल्कि ये तेरे सामने दीन होकर तेरी खोज करना है। पिता, जब मैं उपवास करता हूं तो मेरी आत्मा तेरे लिए पुकारती है। हे प्रभु, मुझे अपनी उपस्थिति दे, मुझे अपनी आत्मा से भर दे। प्रभु, मैं ये उपवास आशीष के लिए नहीं बल्कि तेरे साथ गहरे संबंध के लिए करता हूं। हे पिता, तेरे वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। प्रभु, आज मैं तेरे वचन पर निर्भर हूं। मेरा शरीर तो भूखा है लेकिन मेरी आत्मा तेरे वचन से तृप्त है। प्रभु, इस उपवास में मैं अपनी गलतियों, पापों और कमजोरियों को तेरे चरणों में रखता हूं। मैं मानता हूं कि मैंने कई बार तुझे दुखी किया है, कई बार तेरे वचन को अनसुना किया है, कई बार मैं स्वार्थी रहा हूं। लेकिन पिता, तेरे लहू की सामर्थ्य से मैं आज क्षमा मांगता हूं। यीशु, अपने बहाए लहू से मुझे धो
मुझे नया बना, मुझे पवित्र कर। हे प्रभु, उपवास के इस समय मेरी आत्मा को तोड़, मेरे हृदय को विनम्र बना। मेरी आंखों को खोल ताकि मैं तेरी योजनाओं को देख सकूं। मेरे कान खोल ताकि मैं तेरी आवाज सुन सकूं। प्रभु, इस उपवास में मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। जो टूटन है, जो झगड़े हैं, जो शांति की कमी है, उन्हें तू दूर कर। प्रभु, परिवार को एकता दे, हर बंधन को तोड़, हर शैतानी चाल को नष्ट कर। प्रभु, मैं तेरे सामने अपने देश को भी लाता हूं। देश में शांति दे, भ्रष्टाचार दूर कर, भूख और बीमारी से लोगों को छुड़ा। प्रभु, तेरे लोग तेरे नाम से पुकार रहे हैं और हमारे देश को चंगा कर। पिता, जब मैं उपवास में हूं तो मेरा हर शब्द, हर विचार, हर प्रार्थना तेरे लिए सुगंधित धूप की तरह हो। प्रभु, मुझे इस समय गहरी आत्मिक सामर्थ्य दे। मेरी आत्मा को ऊंचा उठा, मेरे विश्वास को मजबूत कर। हे यीशु, जैसे तूने जंगल में 40 दिन उपवास किया और शैतान पर विजय पाई, वैसे ही मैं भी आज उपवास करके हर प्रलोभन और हर बंधन पर विजय पाना चाहता हूं। प्रभु, मुझे सामर्थ्य दे कि मैं शैतान के हर झूठ को पहचान सकूं और तेरे वचन की तलवार से उसका मुकाबला कर सकूं। प्रभु, इस उपवास के समय मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो बीमार हैं, जो अस्पताल में हैं, जो कैंसर, टीबी, डायलिसिस, दिल की बीमारी या किसी भी प्रकार की पीड़ा में हैं, उन्हें छू और चंगा कर। हे पिता, तेरे लहू में चंगाई है। प्रभु, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो कर्ज में दबे हैं। उनके जीवन में आर्थिक चमत्कार कर, उनके बोझ हल्के कर, उनकी मेहनत में बरकत दे। हे पिता, मैं उन भाइयों बहनों को भी तेरे चरणों में रखता हूं जिनकी शादी नहीं हो रही। प्रभु, उनके जीवन साथी को भेज, उनके आंसू देख, उनके परिवार को आनंद दे। प्रभु, उपवास के इस समय में नशे में पड़े युवाओं के लिए पुकार करता हूं। हे यीशु, उनकी जंजीरों को तोड़, उन्हें नया जीवन दे। हे पवित्र आत्मा, इस उपवास में तू मुझसे बातें कर, मुझे पवित्र आत्मा की अग्नि से भर। मेरी आत्मा को नई ताजगी दे, मेरा जीवन गवाही बने। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस उपवास का हर क्षण तेरी इच्छा के अनुसार हो। मेरी कमजोरी में तेरी सामर्थ्य प्रकट हो, मेरी भूख में तेरी आत्मा का भोजन मिले, मेरी प्यास में तेरे जल का स्रोत उभरे। प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तू मेरी पुकार सुन रहा है। तेरे बिना मैं कुछ नहीं, लेकिन तेरे साथ सब कुछ कर सकता हूं। निष्कर्ष पिता परमेश्वर, आज का यह उपवास तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं मानता हूं कि यह उपवास व्यर्थ नहीं जाएगा। यह मुझे और मेरे परिवार को आशीष देगा। यह मेरे आत्मिक जीवन को गहराई देगा। यह मेरी आत्मा को नया करेगा। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज मैं तेरे सामने उपवास के बारे में समझने और चलने के लिए आया हूं। प्रभु, मैं मानता हूं कि उपवास केवल खाने पीने से दूर रहना नहीं है, बल्कि यह आत्मिक गहराई में जाने का एक पवित्र अवसर है। इसलिए प्रभु, मेरी सहायता कर कि जब मैं उपवास करूं तो सही काम करूं, सही मार्ग पर चलूं और तेरे नाम को महिमा दूं। पहला काम प्रार्थना और परमेश्वर के वचन पर ध्यान है। प्रभु, उपवास के समय सबसे पहला काम यही है कि मैं तेरे वचन पर ध्यान लगाऊं। तेरे वचन में जीवन है, सामर्थ्य है, शक्ति है। जब मैं भूखा होता हूं तो मुझे रोटी चाहिए, लेकिन जब मैं उपवास करता हूं तो मेरी आत्मा तेरी वाणी से तृप्त होती है। प्रभु, मुझे अनुशासन दे कि मैं उपवास में मोबाइल, मनोरंजन और व्यर्थ की बातें छोड़कर केवल प्रार्थना और बाइबल पर ध्यान करूं। पिता, उपवास में मैं घुटनों पर बैठूं, आंसू बहाऊं और तुझसे गहराई से बातें करूं। तेरे वचन में दिन रात मनन करना मेरे लिए आशीष हो। मुझे यह अनुशासन दे कि मैं हर घंटे, हर क्षण तेरे साथ जुड़ा रहूं। दूसरा काम पाप से दूर रहना और पश्चाताप करना है। प्रभु, उपवास का समय आत्मा की जांच करने का समय है। प्रभु, कई बार मैंने गलती की है, गुस्से में बोला है, झूठ कहा है, दूसरों को दुखी किया है। पर पिता, उपवास के समय मुझे सिखा कि मैं तेरे सामने दीन होकर आऊं और सच्चा पश्चाताप करूं। उपवास के दौरान मैं अपने पापों को तेरे चरणों में रखूं, तेरे लहू से धोया जाऊं, मेरे भीतर का हर अंधेरा तेरी ज्योति से निकल जाए। उपवास में मैं पवित्र और शुद्ध बनूं। तीसरा काम दया और भलाई करना है। यीशु, उपवास का एक और उद्देश्य है कि हम भूखों को खाना खिलाएं, गरीबों की मदद करें और दुखी लोगों को सहारा दें। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि सच्चा उपवास यह है कि अन्याय की जंजीरें तोड़ना, दबे कुचलों को आजाद करना और भूखों को रोटी देना। पिता, मुझे सिखा कि मैं अपने उपवास के समय केवल खुद पर ध्यान न दूं, बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष बनूं। किसी गरीब को कपड़ा दूं,
किसी भूखे को खाना दूं, किसी रोते हुए को सांत्वना दूं। प्रभु मुझे उपयोग कर ताकि मेरा उपवास तेरे नाम की महिमा लाए। चौथा काम आत्मिक युद्ध करना है प्रभु। उपवास आत्मिक युद्ध का हथियार है। जब मैं उपवास करता हूं तो शैतान कांपता है। प्रभु तूने भी जंगल में 30 दिन उपवास किया और शैतान को हराया। उसी तरह मैं भी उपवास में हर जंजीर, हर श्राप, हर जादू टोना, हर शैतानी काम को तोड़ने के लिए खड़ा रहूं। पिता, उपवास के समय मैं घोषणा करूं, यीशु के नाम से हर बंधन टूटे, हर बीमारी भागे, हर कर्ज मिटे, हर अंधकार छटे। प्रभु उपवास के समय मेरी प्रार्थना तलवार बनकर शैतान की योजनाओं को काटे। पांचवा काम परिवार और दूसरों के लिए मध्यस्थता है प्रभु। उपवास में मुझे केवल अपनी समस्याओं पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी है। प्रभु मैं अपने माता पिता, पत्नी पति, बच्चों और रिश्तेदारों के लिए मध्यस्थता करूं, उनके जीवन में आशीष मांगूं। प्रभु मैं अपने देश, अपने समाज और अपनी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करूं। बीमारों, गरीबों, दुखियों, नशे में पड़े युवाओं, कर्ज से दबे परिवारों और उन भाइयों बहनों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही, सबको तेरे हाथों में सौंप दूं। छठा काम चुप्पी और ध्यान लगाना है पिता। उपवास का एक और काम है चुप रहकर तुझे सुनना। कई बार मैं बहुत बोलता हूं, बहुत शिकायत करता हूं, लेकिन उपवास में मुझे सिखा कि मैं तेरी आवाज सुनूं। प्रभु जब मैं चुप हो तब तेरी आत्मा मुझसे बातें करे। मुझे सिखा कि उपवास के दौरान व्यर्थ बातें, गपशप, झगड़े और निंदा से दूर रहूं। मेरे होंठों पर केवल तेरी स्तुति हो। सातवां काम कृतज्ञता और धन्यवाद करना है प्रभु। उपवास के समय मैं केवल मांगने वाला न बनूं, बल्कि धन्यवाद करने वाला बनूं। पिता धन्यवाद कि तूने मुझे जीवन दिया, परिवार दिया, आशीषें दी। धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थनाएं सुनी। धन्यवाद कि तूने मुझे उपवास करने का अवसर दिया। प्रभु उपवास के समय हर बात के लिए आभारी रहूं। जब मैं धन्यवाद करता हूं तो मेरा विश्वास और बढ़ता है। अंतिम प्रार्थना है प्रिय स्वर्गीय पिता, आज मैंने सीखा कि उपवास में मुझे क्या क्या काम करना चाहिए। प्रार्थना और वचन पढ़ना, पाप से दूर रहकर पश्चाताप करना, दया और भलाई करना, आत्मिक युद्ध करना, परिवार और दूसरों के लिए मध्यस्थता करना, चुप रहकर तेरी आवाज सुनना और धन्यवाद करना। पिता मेरी सहायता कर कि मैं इन सब बातों को उपवास के समय लागू कर सकूं। मेरा उपवास सच्चा हो, दिखावे का न हो। मेरा उपवास तेरे नाम को महिमा दे और मेरे जीवन में चमत्कार लाए। आज मैं तेरे सामने झुकता हूं, तेरे चरणों में गिरता हूं और तेरे पवित्र नाम को ऊंचा करता हूं। धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू ही मेरा सृजनहार है, तू ही मेरा पालनहार है और तू ही मेरे जीवन का उद्धार करता है। आज का दिन विशेष है क्योंकि यह दिन उपवास का दिन है और मैं जानता हूं कि उपवास केवल खाना छोड़ना नहीं है, बल्कि यह मेरे आत्मा को झुकाना है, यह मेरे शरीर को काबू में करना है, यह मेरे आत्मा को तेरे निकट लाना है और यह मेरे जीवन को तेरे आशीषों से भरने का समय है। पिता जब मैं उपवास करता हूं तो मैं ये घोषित करता हूं कि मेरी भूख केवल रोटी की नहीं है, मेरी भूख तेरे वचन की है। मेरी प्यास केवल पानी की नहीं है, मेरी प्यास तेरी आत्मा की है। मेरा मन केवल इस संसार की चीजों की ओर नहीं है, मेरा मन तेरे राज्य की ओर है। हे प्रभु यीशु, जब मैं उपवास करता हूं तो मैं अपनी कमजोरियों को तेरे सामने लाता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने कई बार तेरे मार्ग से भटक कर संसार की ओर देखा है, लेकिन आज मैं अपनी आत्मा को तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। मुझे शक्ति दे कि मैं उपवास के समय में प्रार्थना में स्थिर रह सकूं, तेरे वचन पर मनन कर सकूं और तेरे प्रेम की गहराई में डूब सकूं। हे पवित्र आत्मा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि उपवास के इन क्षणों में तू मुझे सामर्थ्य से भर दे, मेरी आत्मा को सशक्त कर दे, मेरे विचारों को पवित्र कर दे, मेरे हृदय को निर्मल बना दे। जब मैं कमजोर हो तू मुझे सामर्थ्य दे, जब मैं भूखा रहूं तू मुझे अपने वचन से तृप्त कर, जब मैं प्यासा रहूं तू मुझे अपनी आत्मा के झरनों से भर दे। घर में आशीष की प्रार्थना है पिता परमेश्वर, मैं अपने घर को तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। यह घर तेरा है, यह परिवार तेरा है। जब मैं उपवास करता हूं मैं तेरे वचन से आशीष मांगता हूं कि मेरा घर शांति का घर बने, यह प्रेम का घर बने, यह आनंद का घर बने। हर दीवार तेरी स्तुति करे, हर कोना तेरे नाम को ऊंचा करे। मैं प्रार्थना करता हूं कि हर प्रकार का कलह, झगड़ा, नकारात्मकता, अंधकार और अशांति मेरे घर से हट जाए। पिता, जो भी बंधन शैतान ने मेरे घर पर बांधा है, तेरे लहू की सामर्थ्य से वह टूटे अभी और यहीं।
तेरा पवित्र आत्मा इस घर में वास करे। हर रात जब हम सोए तेरी शांति हमें घेरे रहे। हर सुबह जब हम जागें तेरी उपस्थिति हमें मार्गदर्शन दे। व्यवसाय और काम में आशीष पिता, मैं अपना काम, अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय, अपनी रोजी रोटी तेरे सामने रखता हूं। जब मैं उपवास करता हूं, मैं ये जानता हूं कि तू ही मेरी मेहनत को सफल बनाता है। बिना तेरी आशीष के न तो काम चलता है, न ही धन टिकता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे काम पर बरकत दे, मेरे हाथों के काम में समृद्धि हो, मेरे व्यापार में ईमानदारी और सफलता हो, और मेरी आय केवल मेरी ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष बने। जो भी रास्ते मेरे खिलाफ बंद हो गए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू उन्हें खोल दे। जो भी दरवाजे शैतान ने बंद किए हैं, तेरे नाम से वे दरवाजे खुल जाएं। आत्मिक जीवन में आशीष है प्रभु। उपवास के इन पलों में मेरी आत्मा तेरे साथ एक हो जाए। मेरा मन शुद्ध हो, मेरा विचार पवित्र हो, और मेरा हृदय केवल तुझ पर स्थिर हो। मुझे ऐसा विश्वास दे कि मैं हर परिस्थिति में तेरे साथ खड़ा रह सकूं। चाहे गरीबी हो या समृद्धि, चाहे बीमारी हो या सेहत, चाहे दुख हो या आनंद, मैं तुझ पर भरोसा रख सकूं। मुझे अपने वचन का भूखा बना दे, मुझे प्रार्थना का प्यासा बना दे। मुझे ऐसा जीवन दे कि लोग मुझे देखकर कहे, यह प्रभु का चुना हुआ है। बंधनों से छुटकारा है पिता। मैं तेरे सामने उन सब बंधनों को रखता हूं जो मुझे बांधे हुए हैं। चाहे वह डर का बंधन हो, बीमारी का बंधन हो, गरीबी का बंधन हो, नशे का बंधन हो, या शैतान का कोई भी जाल, तेरे नाम से वह टूट जाए। मैं ये घोषित करता हूं कि उपवास केवल शारीरिक भूख नहीं है, बल्कि ये आत्मिक युद्ध है। और जब मैं तेरे नाम में खड़ा होता हूं, तब हर शैतानी शक्ति, हर बंधन, हर अंधकार पीछे हटता है। तेरा वचन कहता है, जो पुत्र आजाद करता है वह सचमुच आजाद होता है। मैं ये घोषित करता हूं कि मैं आजाद हूं, मेरा परिवार आजाद है, मेरा जीवन आजाद है। राष्ट्र और समाज के लिए प्रार्थना है पिता। जब मैं उपवास करता हूं तो मैं केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने देश और समाज के लिए भी प्रार्थना करता हूं। प्रभु, हमारे नेताओं को बुद्धि और समझ दे। हमारे देश को शांति, न्याय और सच्चाई की राह पर चलाए। नशा, अपराध, भ्रष्टाचार, अन्याय और अंधकार को दूर कर हमारे देश को तेरे वचन की रोशनी से भर दे। हर परिवार में शांति हो, हर दिल में प्रेम हो, और हर घर में तेरी स्तुति हो। धन्यवाद है प्रभु। मैं तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि तू मेरी प्रार्थना सुनता है। धन्यवाद कि तू मेरे जीवन को बदलता है। धन्यवाद कि तू मुझे उपवास के समय सामर्थ्य देता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने मेरी पुकार सुन ली है। धन्यवाद यीशु कि तूने मेरे लिए क्रूस पर बलिदान दिया। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि तू हर दिन मुझे मार्गदर्शन देता है। विश्वास की घोषणा, मैं ये विश्वास करता हूं कि जब मैं उपवास करता हूं, आकाश के दरवाजे मेरे लिए खुल जाते हैं। मैं ये विश्वास करता हूं कि जब मैं उपवास करता हूं, आशीषें मेरे घर पर बरसती हैं। मैं ये विश्वास करता हूं कि जब मैं उपवास करता हूं, शैतान के सारे बंधन टूट जाते हैं। मैं ये विश्वास करता हूं कि जब मैं उपवास करता हूं, प्रभु का हाथ मेरे साथ चलता है। हे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि ये उपवास मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरे काम, मेरे रिश्तों और मेरे आत्मिक जीवन में एक नई शुरुआत बने। हे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज मेरा हृदय तेरे सामने झुकता है। मेरे होंठ तेरी महिमा का गीत गाते हैं और मेरी आत्मा तेरे प्रेम से भर उठती है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद कि तूने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि जब मैं अंधकार की गहराइयों में था, तूने मुझे उठाया। धन्यवाद कि जब मैं निराशा में रो रहा था, तूने मुझे अपने प्रेम की बाहों में लिया। धन्यवाद कि जब संसार ने मुझे ठुकरा दिया, तूने कहा, तू मेरा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। बीमारियों से छुटकारे के लिए धन्यवाद पिता। कितनी बार मेरा शरीर बीमारी से जकड़ा हुआ था। कितनी बार रातों की नींद आंसुओं से भीग गई। कितनी बार डॉक्टरों ने कहा, अब कोई उम्मीद नहीं, परंतु तूने मेरी पुकार सुनी। धन्यवाद कि तूने मुझे चंगा किया। धन्यवाद कि तेरे लहू की सामर्थ्य ने मेरे शरीर को स्वस्थ किया। धन्यवाद कि तूने मेरी हड्डियों को मजबूत किया, मेरे खून को नया किया और मेरे दिल को आशा से भर दिया। गरीबी से छुटकारे के लिए धन्यवाद पिता। जब घर में खाने को भी कुछ नहीं था, जब जेब खाली थी, जब कर्ज का बोझ मेरी पीठ तोड़ रहा था, तब मैंने तेरे सामने रोकर पुकारा। तूने मेरी पुकार सुनी। धन्यवाद कि तूने मेरे घर में रोटी दी। धन्यवाद कि तूने मेरे बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया।
धन्यवाद कि तूने वहां रास्ते खोले जहां कोई रास्ता नहीं था। धन्यवाद पिता कि तेरी बरकतों ने मेरे जीवन को बदल दिया। शांति और आनंद के लिए धन्यवाद है पिता। संसार ने मुझे केवल दुख दिया, मित्रों ने धोखा दिया, रिश्तेदारों ने ताना मारा, लेकिन तूने मेरी पुकार सुन ली। तूने मेरे दिल में शांति दी जो हर समझ से परे है। तूने मेरे आंसुओं को पोंछा और मेरी आत्मा को आनंद से भर दिया। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने मेरे हृदय के खालीपन को अपनी उपस्थिति से भर दिया। परिवार के लिए धन्यवाद है परमेश्वर। मैं अपने परिवार को तेरे चरणों में रखता हूं और धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि तूने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि जब शैतान ने हमें तोड़ना चाहा, तूने हमें जोड़े रखा। धन्यवाद कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की। धन्यवाद कि तूने मेरे जीवन साथी को आशीष दी। धन्यवाद पिता कि तूने मेरे परिवार को अपने हाथों की छाया में छिपा रखा। आत्मिक जीवन के लिए धन्यवाद है प्रभु। तेरे बिना मैं अंधा था, तेरे बिना मैं खो गया था, तेरे बिना मेरा कोई भविष्य नहीं था। परंतु धन्यवाद पिता कि तूने मुझे यीशु मसीह में नया जीवन दिया। धन्यवाद कि तूने मेरी आंखों को खोला, मेरे कानों को तेरे वचन के लिए तैयार किया और मेरे हृदय को नया कर दिया। धन्यवाद कि अब मैं अंधकार का नहीं बल्कि ज्योति का पुत्र हूं। धन्यवाद कि तूने मुझे चुना और कहा तू मेरा संतान है। जीवन के हर क्षेत्र में धन्यवाद। धन्यवाद पिता कि तूने मेरी नौकरी में रास्ते खोले। धन्यवाद कि तूने मेरे व्यापार को बरकत दी। धन्यवाद कि तूने मेरे रिश्तों को बचाया। धन्यवाद कि तूने मुझे खतरों से बचाया। धन्यवाद कि तूने मेरी गलतियों को माफ किया। धन्यवाद कि तूने मेरे भविष्य को आशीषों से भर दिया। तूने आंसू देखे और पुकार सुनी है प्रभु। कितनी बार मैंने रातों में रोकर कहा पिता अब मैं टूट गया हूं। कितनी बार मैंने हाथ जोड़कर कहा पिता मुझे बचा ले, और तूने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि तूने मेरे आंसुओं को इकट्ठा किया। धन्यवाद कि तूने मेरे कराहने की आवाज सुनी। धन्यवाद कि तूने मुझे उठाकर कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। शैतान से छुटकारे के लिए धन्यवाद पिता। कितनी बार शैतान ने मुझे बंधनों में जकड़ना चाहा, कितनी बार अंधकार की शक्तियों ने मेरे घर को परेशान किया, लेकिन धन्यवाद पिता कि तूने मेरी पुकार सुन ली और हर जादू टोना, हर बंधन, हर शैतानी शक्ति तेरे नाम की सामर्थ्य से टूट गई। धन्यवाद यीशु कि तेरे लहू ने मुझे ढक लिया। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि तूने मुझे हर युद्ध में विजय दी। धन्यवाद की घोषणा मैं आज घोषणा करता हूं कि धन्यवाद पिता परमेश्वर तू मेरी चट्टान है। धन्यवाद यीशु तू मेरा उद्धार है। धन्यवाद पवित्र आत्मा तू मेरा सहायक है। धन्यवाद कि तूने मेरी पुकार सुन ली और मुझे जीवन में विजय दी। भविष्य के लिए धन्यवाद पिता। मैं तेरे सामने अपने कल के लिए धन्यवाद करता हूं। भले ही मैं उसे न देख सकूं, लेकिन तू देखता है। भले ही मैं न जानूं कि कल क्या होगा, लेकिन तू जानता है। धन्यवाद कि तूने मेरे भविष्य को अपने हाथों में सुरक्षित कर दिया है। धन्यवाद कि तूने मेरे जीवन के लिए योजनाएं बनाई हैं, योजनाएं भलाई की और आशीष की। अंत की प्रार्थना है पिता, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, तेरे बिना मेरा जीवन खाली है। लेकिन धन्यवाद पिता कि तूने मेरी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि तू हर पल मेरे साथ है। धन्यवाद कि तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है, लेकिन तेरे साथ मेरा जीवन आशीषों से भरपूर है ईश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद पवित्र आत्मा। आमीन।